आर्यवर्त के उत्तर में बसा था एक अद्भुत राज्य चंद्रगिरी। वहां के राजा थे वीर, न्यायप्रिय, और प्रजा उन्हें भगवान का रूप मानती थी। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अनन्या। अनन्या का जन्म पूर्णिमा की रात हुआ था। कहते हैं उस रात चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। ज्योतिषियों ने कहा था, यह बालिका साधारण नहीं है, इसके जीवन में प्रेम होगा, पर प्रेम ही इसकी अग्नि परीक्षा भी बनेगा। अनन्या बचपन से ही अलग थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। वह दयालु थी, पर भीतर कहीं एक अजीब बेचैनी भी थी, जैसे उसका भाग्य उसे किसी बड़े तूफान की ओर बुला रहा हो। चंद्रगिरी के पड़ोस में था एक और शक्तिशाली राज्य, सूर्यनगर। दोनों राज्यों के बीच वर्षों से शांति थी, पर विश्वास नहीं। सूर्यनगर का युवराज था आर्यवीर। आर्यवीर की सुंदरता का वर्णन करना कठिन था। ऊंचा कद, तीखी आंखें, पर मुस्कान में ऐसी कोमलता कि पत्थर भी पिघल जाए। वह तलवार में निपुण था, पर दिल से कवि। जब पहली बार अनन्या और आर्यवीर आमने सामने आए, वह एक राजकीय उत्सव था। बस एक नजर, और समय ठहर गया। उनकी आंखें मिली, और उसी पल कुछ बदल गया। उत्सव के बाद दोनों ने चोरी छिपे मिलना शुरू किया। राजमहल के पीछे का बगीचा उनका संसार बन गया। आर्यवीर अनन्या के लिए कविताएं लिखता, और अनन्या उसकी आंखों में भविष्य देखती। एक रात आर्यवीर ने कहा, अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, तो भी क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनन्या मुस्कुराई, अगर मुझे जहर भी पीना पड़े तो भी। उन्हें क्या पता था, यही वाक्य उसके भाग्य की रेखा बन जाएगा। चंद्रगिरी में एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। वो अंधकार का साधक था। राजा ने कभी उसे दरबार से निकाल दिया था, क्योंकि वो काला जादू करता था। भैरवनाथ को पता चला कि राजकुमारी प्रेम में है। उसने सोचा, अगर यह विवाह हुआ तो दोनों राज्य एक हो जाएंगे, और मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। एक अमावस्या की रात उसने एक घोर अनुष्ठान किया, और मंत्र फूंकते हुए कहा, जिससे यह राजकुमारी सबसे अधिक प्रेम करेगी, वही उसके स्पर्श से मृत्यु पाएगा। उस श्राप के बाद अनन्या को पता भी नहीं चला कि उसका भाग्य बदल चुका है। कुछ दिनों बाद अनन्या को महसूस हुआ कि उसके स्पर्श से फूल मुरझा जाते हैं। वो घबरा गई। उसने अपने हाथों से एक चिड़िया को सहलाया, और वो मर गई। अनन्या कांप उठी। उसे समझ आ गया, वो अब सामान्य नहीं रही। वो बन चुकी थी विषकन्या। आर्यवीर मिलने आया। अनन्या पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो, वो चिल्लाई। आर्यवीर ने हंसकर कहा, तुम्हारी आंखों में डर अच्छा नहीं लगता। वो आगे बढ़ा, पर अनन्या रो पड़ी। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं जहर बन चुकी हूं। आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा स्पर्श मेरी मौत है, तो भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसी बीच भैरवनाथ ने अफवाह फैलाई कि सूर्यनगर चंद्रगिरी पर आक्रमण करने वाला है। दोनों राज्यों में तनाव बढ़ गया। राजा ने आर्यवीर को बंदी बना लिया, जब वो गुप्त रूप से अनन्या से मिलने आया था। अनन्या टूट गई। उसे लगा, अगर वो अपने प्रेम को बचाना चाहती है, तो उसे अपने श्राप को तोड़ना होगा। अनन्या ने भैरवनाथ का सामना करने का निर्णय लिया। वो अकेली जंगल में उसके आश्रम पहुंची। भैरवनाथ हंसा, प्रेम ने तुम्हें यहां ला ही दिया। अनन्या बोली, श्राप तोड़ो। भैरवनाथ ने कहा, श्राप तभी टूटेगा जब तुम अपने प्रेम का बलिदान दोगी। या तो वो जिएगा या तुम। अनन्या महल लौटी। आर्यवीर कैद में था। वो उसके पास गई। दोनों के बीच लोहे की सलाखें थीं। अगर मैं मर जाऊं तो तुम जी पाओगे, अनन्या बोली। आर्यवीर ने सिर हिलाया। प्रेम में एक की मृत्यु नहीं होती, या तो दोनों जिंदा या दोनों अमर।
अगली सुबह भैरवनाथ ने युद्ध शुरू करा दिया। महल में अराजकता फैल गई। अनन्या रणभूमि में पहुंची। वो सीधे भैरवनाथ के सामने खड़ी हुई। तुम्हारा शाप मुझ पर है, पर मेरा प्रेम तुम पर भारी है। भैरवनाथ ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसी पल उसका हाथ अनन्या से छू गया। वो तड़पने लगा, पर अनन्या भी गिर पड़ी। आर्यवीर दौड़कर आया। अनन्या, उसने उसे बाहों में लिया, पर वो नहीं मरा। श्राप टूट चुका था। क्यों? क्योंकि भैरवनाथ ने स्वयं उस विष को स्वीकार किया था और प्रेम ने भय को हरा दिया था। उपसंहार: प्रेम की जीत। कुछ महीनों बाद चंद्रगिरी और सूर्यनगर का विवाह हुआ। अनन्या अब विषकन्या नहीं थी। उसका स्पर्श फिर से जीवन देने लगा। और आर्यवीर ने दरबार में कहा, अंधकार कभी प्रेम से नहीं जीत सकता। विष भी अमृत बन जाता है जब उसमें सच्चाई हो।